विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बांका पहुंचे। इस यात्रा के माध्यम से न सिर्फ नगरीय निकायों के सरकार की ओर से संचालित योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा, बल्कि पात्र एवं संभावित लोगों के नामांकन की प्रक्रिया ऑन द स्पॉट पूर्ण किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा चलाया गया योजना का जमीनी स्तर पर क्या है, जनजातीय क्षेत्र में इसका निरीक्षण कर ऑन द स्पॉट निवारण किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। इन्होंने कहा, बिहार फिर से जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर अपना इलाज कराने को कहा। मौके पर बांका के पूर्व मंत्री सह विधायक रामनारायण मंडल, बीजेपी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बांका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, बिहार में सुरक्षा करने वालों पर ही हमला हो रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस चाचा भतीजा की सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। बांका से चंद्रशेखर कुमार भगत की रिपोर्ट। आप बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे इनको ये मालूम नहीं है। ये दिमाग उनका सचमुच में दिवालियापन की ओर आगे बढ़ रहा है। इससे और भी देश का भी नुकसान होगा और राज्य का नुकसान होगा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का नुकसान होगा, उस पद की गरिमा का नुकसान होगा कि जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, उस पद पर अगर एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात करता है तो निश्चित रूप में देश के लिए और राज्य के लिए शायद बहुत ही अशोभनीय होगा। और दुनिया में पहली बार इस प्रकार के किसी मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार की अश्लील बातें करना, ये कभी भी संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर ये कभी नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि आज जो आपने कहा, बिहार भ्रष्टाचार के बोलबाला है। बिहार में भ्रष्टाचार है, दुराचार है, अत्याचार है, अनैतिकता है। और बिहार के अंदर फिर से बिहार 90 की दशक में उस जंगल राज की ओर हम लोग फिर बढ़ रहे हैं। ये सचेत, ये जनता को भी जागृत रहने की आवश्यकता है, सचेत होना है। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इसके खिलाफ, हमने बिहार में लोगों को जगा रहे हैं, लोगों के खिलाफ हमने, लोगों की समस्याओं के खिलाफ सड़कों पर आके लाठियाँ भी खाई है, लोगों ने खून भी बहाया ही है। और लगातार चाहे शिक्षक का नियुक्ति का मामला हो, चाहे अन्य मामलों पर, तो लॉ एंड ऑर्डर की हालात बहुत ही गंभीर है। और बिहार को अब छूट दे दीजिए, बिहार को बकसिए बना के क्या करोगे? तुम्हें तो दूध बेच रहा है, तो और लोगों को दूध बेचता है। जादव में अगर विकास हुआ तो एक परिवार का विकास हुआ, वो है लालू जी, उनके तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा भारती, यही लोगों का विकास हुआ ना। जादव में किसका विकास हुआ हमें बताइए। जो लोग सचमुच में, इसलिए जदुवंशी समाज को सोचने के लिए विवश है जदुवंशी समाज। और मुझे विश्वास है कि जो मुख्य धारा से वो जुड़े हुए हैं, सनातन धर्मावलंबी है। आज सनातन धर्म को गाली दिया जाता है, हिंदुत्व को गाली दिया जाता है। यही राजद के लोग, यही कांग्रेस के लोग, इनकी सरकार में मंत्री रामचरितमानस का अपमान होता है, रामचरितमानस के बारे में कहा जाता है। दुर्भाग्य है। तो आज हिंदुत्व पर जो खतरा है उसको रक्षा करने वाला जदुवंशी समाज भी होते हैं। और जदुवंशी समाज उठ खड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आप देखिएगा लोकसभा के अंदर इन सब लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। और आने वाले राज्य की चुनाव में भी इस बार भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की एक अकेले सरकार बनेगी, एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में होगी। हम लोग जाति नहीं, हम लोग जमात को लेकर चलने वाले लोग हैं। आप जानते हैं, हम समाज के सभी वर्गों का, राजनीति में सभी वर्गों का समावेश हो, सामाजिक समरसता का भाव पैदा हो, सामाजिक का जो उत्थान हो, गरीबों का और सभी जातियों का, सभी धर्म संप्रदाय, सभी वर्ग का, ये हमारा मूल चिंतन है। और इसी स्तर पर हम विभिन्न समाज के लोगों को, किसी गोवर्धन पूजा पर हम लोगों ने मिलने का वहाँ पर कार्यक्रम रखा। गोवर्धन पूजा में अधिकांश उस समाज के लोग गोवर्धन पूजा के लिए उत्सुक होते हैं। तो गोवर्धन पूजा के उत्सव पर उस समाज के लोगों के साथ मिलने का एक बड़ा अनुष्ठान, और हजारों की संख्या में, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ गोवर्धन पूजा के लिए आए थे। तो मुझे लग रहा है कि जो सम्मेलन कह लीजिए
उसको जिस रूप में, लेकिन सचमुच में हिंदुत्व का जो भाव उनमें है, आज भी मैं ये कहता हूँ कि गोवर्धन समाज यानी गौ का पूजा करने वाला, जो गौ, गंगा, गीता और गायत्री का पूजा प्रतिदिन करता है, वो गोवर्धन समाज कभी भी राष्ट्रीय धारा से अलग नहीं रह सकता। जिसको आप यादव कह लीजिए, गौवंश के लोग, तो गौवंश की रक्षा करने वाला, गौवंश का पालन करने वाला, वो कभी भी देश के साथ अहितकारी नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ काल से हमारे कई लोग, जगदम्बी यादव से लेकर के और तमाम यहाँ के हमारे जनार्दन यादव जी भी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जगदम्बी यादव जी रहे, ज्ञानेश्वर यादव रहे, कितने यादव तो जनसंघ काल से हमारे साथ है। और ये कुछ छुटभैया लोग, इन्होंने यादवों को धोखा देने का काम किया है। लालू यादव ने कभी भी यादवों के साथ न्याय नहीं किया और उन्होंने धोखा दे करके, और उनको तो कहा कि भाई तुम पढ़ लिख के क्या करोगे, अरे सड़क धोखा था। मुझे याद है 2005 में आने के बाद मैं स्वयं मंत्री था उस समय, और बिहार में पलायन रुक गया था। बिहार, दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आने के लिए उत्सुक हो गए थे। आज क्या हो गया है, फिर से वही मुख्यमंत्री। ये 32 साल भाई, चाचा, भतीजे की सरकार, और ये 32 साल में बिहार को इन्होंने क्या कर दिया समझ में नहीं आता है। कुछ साल हम लोगों के साथ अच्छा भी था, लेकिन लगातार ये हरास कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार का, और इसलिए इन्हें अगर ये नहीं इस्तीफा देते हैं तो आज न कल जनता अब इसको, मुझे लगता है कि धक्का मार के इनको उस पद से हटाएगी। भारतीय जनता